कि सरकार जो है यादव कहीं सुनवाई नहीं है, नहीं अबले और कहीं बिरादरी होती तब पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ गला काट के माँ की गोद में थमा दिए और धड़ अलग हो गई, हुआ कुछ नहीं। प्लान ये था कि रामजस वकील साहब को दौड़ाया था, जो हत्यारा है रमेश ने, अगर पा गया होता तो उनको भी काट देता। वो तो चिल्ला के इतना तेज भागे कि उसको उनको पाए नहीं, लौटते समय मिल गया अनुराग, उसका ही गला उतार दिए। मतलब ये साजिश पूरे परिवार को खत्म करने की बनाई जा रही है। ये देखने के बाद देखिए, अद्धा रखा है, जमीन यही है ना, बगल में ही जमीन है, सामने यहीं से चलाता। उसका पहले से हर ढंग से प्लाने थे, असलहे से, आधे से, पिस्टल से। 4 महीना पहले अभी पिस्टल जो है पकड़ाया था। नहीं तो क्या लगता है कि योगी सरकार में जो कहते हैं कि राम राज है, बुलडोजर चल जाता है, तो क्या लगता है कि अनुराग के परिवार को आप न्याय दिला पाएंगे, या जो धमकियां आपको आने लगी हैं आप अपना कदम पीछे हटा लेंगे? देखिए, हम किया धमकियां से हम डरते नहीं हैं और न डरेंगे। हम न्याय दिलाने के लिए पांव आगे बढ़ाए हैं और बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, हाँ, ये धमकियां देने से डरने वाले नहीं हैं। किसी से नहीं डरेंगे? नहीं, किसी से नहीं। न्याय के लिए किसी से नहीं डरेंगे। गलत तो कर नहीं रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। धमकियां आती रहेंगी, हमें उससे डर नहीं है। डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं चाहे है, जो धमकी दे, चाहे जो दे, कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे, साथ में चलेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। क्या लगता है कि इस पर बुलडोजर चल जाएगा? जो ये घर है वो सामने वाला है, एसडीएम साहब से आप बात कर रहे थे क्योंकि आप करीब में थे, आप उनसे लिखित भी मांग रहे थे कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दीजिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे, आगे जाएंगे। कहे थे, लेकिन एसडीएम साहब कहे कि नहीं, हम नाप रहे हैं, नाप के लेके चल रहे हैं, इसकी पे कार्रवाई होगी। और आश्वासन भी है कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये बुलडोजर चलेगा और गिरेगा। ये दोनों मकान नपा, दोनों मकान जो है ग्राम समाज में है। अच्छा, क्लियर हो गया है? एकदम क्लियर हो गया है। पीछे नाम की जमीन है जो कि उसका ललता किसी का नाम का नहीं है। वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, जिसका नारायण, राजबली, बबलू, गुड्डू, उन लोगों का नाम की जमीन है। अच्छा, और बीच में आबादी है, फिर उसके घर एकदम नवीन पड़ती है, सब सरकारी जमीन है। पीछे जो बाउंड्री किया है वो जबरदस्ती बाउंड्री दूसरे नाम के किया था, क्योंकि उन लोगों का नाम है राम नारायण, राजबली और गुड्डू, बबलू भैया वकील साहब का, उन लोगों का नंबर वो बोल रहा है। 1 इंच इसका नाम जमीन नहीं है। अच्छा, आज भी 2 अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, वो खुले आम घूम रहे हैं। वो कौन कौन से अपराधी हैं? लाल मोहन, बाप का नाम फेरू, शशांक, पिता की जी के नाम राजकुमार, और राजकुमार भी टहल रहे हैं। राजकुमार कहे थे 1 हत्या नहीं, 4 हत्या करो, धारा वही लगेगी। अच्छा, पहले से चिल्ला रहे थे वो। तमाम बातें आ रही थी, लेकिन इतना बड़ा नहीं जान रहे थे हम लोग कि नहीं, ये गला ही काट के उतार के अलग कर देंगे। लेकिन मानसिकता से देखिए, घटना पहले ही देखिए, आधा देखिए इधर रखे हैं, फिर पीछे देखिए। अब आइए अंदर, हम घर में भी दिखाते हैं। मतलब ये प्लान जो है वो पूरी तरीके से यहीं तैयार किया जा रहा था। जगह जगह से इस देख छत पे लीजिए, पत्थर रखे गए हैं। देख लिए, वही रखा है, इतने इतने टुकड़े रखे जो गए हैं। हत्यारा है। ये ईंट के पत्थर हैं, ये हर कोने पर रखे गए हैं घर इधर के। देखिए, जिस कमरे में भी जाएंगे इतने ही पत्थर, इतनी ही संख्या में आपको पत्थर दिखाई देंगे कि जैसे ये पूरा प्लान तैयार करने के लिए, ये संहार करने के लिए अनुराग ही नहीं, पूरा अनुराग के परिवार को ये टारगेट किए थे कि अगर होगा तो पूरा परिवार का सुपड़ा साफ कर देंगे। एकदम टारगेट किए थे। ये जान लीजिए कि सोचे कि जो जमीनें हैं सब जमीनें हम ले लें। अच्छा, हाँ, ये संजोग गति है, नहीं तो आज पूरा का पूरा परिवार एक बड़ा नरसंहार हो जाता है इस गांव में। अरे रामजीत चले गए थे कोलकाता, नहीं रामजीत की भी हत्या हो जाती वहाँ पे, वकील साहब रामजस की हत्या हो जाती। लेकिन वो सब नहीं थे, रामजस को दौड़ाया, वो तो भगवान ही सोचते कि भाग गए। अच्छा, मौके पर गांव वाले ना आते तो पूरा अनुराग का परिवार खत्म हो जाता। मतलब ये पूरे अनुराग के परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा था। प्लान बना लिया था। क्या प्लान था? प्लान ये था कि रामजस वकील साहब को दौड़ाया था, जो हत्यारा है रमेश ने, अगर पा गया होता तो उनको भी काट देता। वो तो
चिल्ला के इतना तेज भागे कि उसको उनको पाए नहीं। लौटते समय मिल गया अनुराग, उसका ही गला उतार दिए। मतलब ये साजिश पूरे परिवार को खत्म करने की बनाई जा रही है। ये देखने के बाद देखिए, अद्धा रखा है, जमीन यही है ना, बगल में ही जमीन है, सामने यहीं से चलाता। उसका पहले से हर ढंग से प्लाने थे, असलहे से, आधे से, पिस्टल से। 4 महीना पहले अभी पिस्टल जो है पकड़ाया था, दौड़ाया था लेके, अभी वीडियो है उसकी। अच्छा, ये पूरी साजिश रची जा रही थी। पूरा एकदम साजिश रचा था, काफी लंबे समय से। काफी लंबे से। राजेश की भी उतनी अहम रोल है जितना उनके रमेश का रोल है। आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कैसे सीना तान के खड़ा था थाने पे, जब उसकी गिरफ्तारी होके आई, थाने जेल जा रहा था तो कैसे सीना ताना था, ये देखे होंगे। कत्थई कलर का शर्ट पहना था और सीना तान के एकदम खड़ा था। अच्छा, शर्म आनी चाहिए उसको कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद सीना तान के खड़ा है, एक बच्चा का सिर काट के। पूरे परिवार को मारने की साजिश थी। पूरा मतलब ये चाहे राजेश हो, चाहे रमेश हो, या उनके पिता लालता हो, या राजकुमार हो, ये सब संलिप्त थे। और मास्टरमाइंड दरोगा का था। पूरी तरीके से दरोगा प्लान बना रहा था कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है। एकदम। तो क्या करते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? ऐसा इन लोगों को ये दोनों मकान गिरना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और उसके बाद इस बच्चियों को एक नौकरी मिल जाए। अच्छा, हाँ, इस बच्चों को नौकरी दी जाए। और तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव बात की जाए, यादव का परिवार है, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव, गगन यादव या सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं इस मामले को लेके? ऐसा है कि सरकार जो है यादव कहीं सुनवाई नहीं है, नहीं अबले और कहीं बिरादरी होती तब पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ गला काट के माँ की गोद में थमा दिए और धड़ अलग हो गई, हुआ कुछ नहीं, ना कोई आर्थिक मदद। प्रिया सरोज भी आई थी, प्रिया सरोज सांसद आई थी, उन्हें तो जिस दिन हत्या हुई उसी दिन आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकसभा का सांसद थे, हम लोग मेहनत किए थे, वोट दिए थे, चुनाव जिताए थे उन्हें। लेकिन 1-2 दिन पहले, 2 दिन बाद ही गृह मंत्री आ गए, लेकिन प्रिया सरोज 7 दिन बाद आई। अच्छा, 1 हफ्ते बाद आती हैं वो? 1 हफ्ते बाद वो आती है? हाँ, 1 हफ्ते बाद 6वें-7वें दिन आती हैं। आके बस चली गई, कोई आर्थिक मदद भी नहीं की, हाजिरी लगाने आई थी बस वही हाजिरी लगाने आई थी। तो अच्छा, प्रकरण आप देखते होंगे, कहीं योगी सरकार स्टैंड लेती है, कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ स्टैंड लेते हैं, तो आखिरकार इस प्रकरण में दोनों क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हैं? क्या लगता है? ऐसा कि जो जैसे प्रिया सरोज जैसा नेता, वो खुद हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दिए हैं कि यादव का मामला है, तमाम बातें वहाँ पहुँचे नहीं थे। हमारे जो है राष्ट्रीय साहब अध्यक्ष जी ट्वीट भी किए थे। अच्छा।